हेलो हेलो हेलो। जय हिंद बच्चों, आज आप लोगों के क्लास का मैथ चैप्टर का जो है मैथ सब्जेक्ट का एपी चैप्टर चल रहा है ना। इस चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा पदों, एपी के पदों के जोड़ संबंधी प्रश्न। प्रश्नों को जोड़ा या घटाया जाता है, मुख्य रूप से जोड़ा जाता है तो जोड़फल कितना आएगा या उससे संबंधित जो भी हिसाब है, जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में बताएंगे। थोड़ा सा उसको घुमाओ, उधर आवाज कर रहा है, थोड़ा सा जटिल है। ठीक है, रहने दो, थोड़ा सा जटिल है, इसीलिए प्रयास करते हैं कि इसको रिकॉर्ड कर दें और रिकॉर्ड करके YouTube पर छोड़ देंगे, है ना। आप लोग देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। डायरेक्ट जो है थ्योरी बता चुके हैं, प्रश्नावली पर आते हैं, अध्याय पर आते हैं। और आप लोगों का 5.4 एक्सरसाइज 5.4 का पहला हिसाब है जो कहता है एक एपी के n पदों का योग। क्या दिया हुआ है? चूंकि दिया है एपी के n पदों का योग बराबर कितना दिया हुआ है? 5n² प्लस 3n/2। यही दिया हुआ है ना। 5n² प्लस 3n/2। तब बीसवां पद ज्ञात करना है। एपी के n पदों का योग दिया हुआ है 5n² प्लस 3n/2। ध्यान से समझिए, जो कितना दिया हुआ है 5n² प्लस 3n/2। इसलिए क्या हो जाएगा, एक पदों का योग यानी पहले पदों का जो कितना हो जाएगा आप लोग बताइए। वैल्यू पुट करना है, n के स्थान पर वैल्यू कितना रखना है? 1। n के स्थान पर कितना रखना है? 1। तब हो जाएगा 5 गुना 1² प्लस 3 गुना 1/2। 5 गुने 1² प्लस 3 गुने 1/2 मिला जुला के कितना हो जाएगा? यहाँ मान रखे हैं ना, जहाँ n था वहाँ 1 रखे हैं, जहाँ n था 1। तब मिला जुला के इसको करेंगे तो 1 का 1 है, 5 गुना 1 यानी 5/2 प्लस 3/2 अढ़ाई और 1.5 मिला जुला के हो जाएगा। एलसीएम भी लेंगे 8/2 बराबर 4 होगा ना। अच्छा, दूसरे पदों का योग बराबर प्रथम पदों तक का लिखो। दूसरे पदों तक का योग बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुने 2² प्लस 3 गुने 2/2 बराबर 2 में 2 कट गया, 2 कट गया, 2 बचा 5 दूना 10 प्लस 2 कट गया 3, 10 3 13। यहाँ हो गया इतना, समझ में आ गया। तीसरे पदों तक का योग बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुने 3² प्लस 3 गुने 3/2 बराबर कटेगा तो नहीं, क्योंकि सम नहीं विषम है। होगा कितना? 3 तिया 9, 9 बचे 45/2 प्लस 3 तिया 9/2 मिला जुला के 2 45 और 9 9 5 14 के 4 बाकी 1 54 27। इस तरह से आएगा। 3 पद निकाल लिए ना, आप ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, चूंकि S1 बराबर कितना हो गया, पदों के योग को S1 से सूचित किया जाता है, S2 हो जाएगा, S3 हो जाएगा, है ना। S1 बराबर कितना हो गया 4, S2 बराबर कितना हो गया 13।
यस थ्री बराबर कितना हो गया 27। पदों का जोगफल दिया हुआ रहे तो क्या एपी ज्ञात कर सकते हो? चलिए, समझ में हमें नहीं आ रहा है, हम समझते हैं। पहले कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं एक एपी को, जिसका प्रथम पद 5 है और सार्वंतर 2 है। तब हो जाएगा एपी क्या हो जाएगा 5 7 9 11 13 15, यही होगा। डॉट 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 यस A1 A2 A3 इत्यादि ज्ञात हो गया। A1 बराबर 5, A2 बराबर 7, A3 बराबर 9, A4 बराबर 11। अब निकालते हैं, ये हुआ। अब S1 निकालते हैं। A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ, A5 हुआ, A6 हुआ ना? हाँ, अब हम S1 निकालते हैं। S1 बराबर पदों का जोग S1, पहला पद कहें या प्रथम पदों तक का जोग कहें, दोनों बातें सेम है या दोनों में कुछ अंतर है? सेम है। पहला पद कहें या प्रथम पदों तक का जोग कहें, एक ही बात होगा ना। एक का जोगफल 30 है। इस विद्यार्थी का उम्र है 15 साल, इस विद्यार्थी का है 16 साल। बोले प्रथम विद्यार्थियों के उम्रों का जोग 15 ही होगा। दोनों विद्यार्थियों के उम्रों का जोग 15 + 16 होगा, 31 होगा ना। लेकिन एक ही होगा ना, जोग कहे या केवल विद्यार्थी का उम्र कहे, एक ही बात होगा। तो S1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? S1 बराबर हो जाएगा 5। लेकिन S2 बराबर क्या हो जाएगा? 7 5 12 होगा ना। S3 बराबर क्या हो जाएगा? 12 9 21। S4 बराबर क्या हो जाएगा? 21 11 32। S5 बराबर क्या हो जाएगा? 32 13 45। S6 बराबर क्या हो जाएगा? 60 होगा ना। अब देखिए, अब ये दिया रहे तब कहे एपी ज्ञात करें, यही क्या ज्ञात है ना, यहाँ यही ज्ञात है ना, यहाँ यही ज्ञात है ना। तब कैसे ज्ञात करेंगे एपी को? दूसरे पदों में से पहले पद को घटाएंगे, क्या आएगा? A2। S2 माइनस S1 बराबर A2। 5 था, 7 था, 9 था, 11 था, 13 था, 15 था ना। अच्छा, S3 माइनस S2, तब क्या आएगा? S3 माइनस S2 किए, S3 कितना है? 21 माइनस 12 बराबर 9। क्या आया? A3। क्या आया? A3। क्या देख रहे हो? 3 पदों तक का जोग माइनस उससे एक कम पदों तक का जोग बराबर 2वां पद। आया समझ में? तो यहाँ A बराबर क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। अच्छा, पहले पद तक का जोग तो वही हो जाता है। A बराबर 4, यानी A1 बराबर 4। A2 बराबर क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। 13 में से 4 गया तो 9 होगा। A3 बराबर क्या हो जाएगा? S3 माइनस S2। A3 बराबर S3 माइनस S2। 27 माइनस 13 14। A1 बराबर इतना, A2 बराबर इतना, A3 बराबर इतना। अर्थात AB बराबर क्या हो जाएगा? 4 9 14 4 और 5 9 9 5 14 14 5 19 19 और 5 24। डॉट इसी तरह से आएगा। पूछा क्या जा रहा है?
20वां पद ज्ञात करें। इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। इसीलिए A20 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर 4 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। डी बराबर 5। A प्लस 20 में से क्या होना है? नहीं बचे 45 95। 4 प्लस 95 बराबर 99। समझ में आया? यहाँ एक फार्मूला जो समझ में आया वो क्या समझ में आया? एक फार्मूला जो निकला वो निकला यस n बराबर an बराबर यस n माइनस यस n माइनस 1 है ना। जो अम्मा पद कहेगा निकालने ले यस उतना माइनस इससे एक कम पदों तक का घटाव। नहीं समझ में आया? तभी आया था ना। जो अम्मा पद कहेगा निकालने ले उतना बराबर उतना पदों तक का योग घटाव उससे एक पद कम तक के पदों तक का योग। यही आया था ना। तो इस तरह से ये 1 नंबर हिसाब आपका बन गया। इतना था समझाना 1 नंबर का। क्या इसमें दिक्कत? लाओ वो पानी लाओ तो तबियत खराब है, पता है कि लोग है ना। चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं। 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है एपी के n पद यस n बराबर 3n स्क्वायर प्लस 2n है। इस बार आसान है क्योंकि दिया है n पद बराबर क्या दिया हुआ है? 3n स्क्वायर प्लस 2n। n पद दिया हुआ है। 15वां पद भी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात कीजिए, 15वां पद भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, जब n पद दिया हुआ है तो पहले जैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a1 निकाल लेंगे। a1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने 1 स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 मिला जुला के 1 के 3 2 5। a2 निकाल लेंगे, a3 निकाल लेंगे, घटा देंगे, d निकल जाएगा, दोनों पद जाएगा, वो निकाल लेंगे, p निकाल देंगे। इसमें कोई दिक्कत? ये तो पहले जैसा है, आसान है ना? चलिए ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है एपी के n पदों का योग इतना है। एपी का n पद ज्ञात कीजिए। इसमें n पद ही कह रहा है ना। एपी का n पद यानी n के टर्म में इसका आंसर आएगा। है तो उसी तरह से, चूंकि s1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 मिला जुला के कितना हो जाएगा? 1 के 2 प्लस 5 5 2 7। s2 बराबर क्या हो जाएगा? s2 बराबर हो जाएगा 2 गुने, ऐसे लिख दो क्योंकि दिया है n बराबर 2n स्क्वायर प्लस 5n, इसीलिए s1 बराबर है ना 2 गुना 1 स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 2 गुना 2 स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 गुना 4 से गुना 8 8 और 10 18। s3 बराबर 2 गुना 3 स्क्वायर प्लस 5 गुना 3 3 3 9 गुना 18 18 15 18 और 15 33। इसीलिए a1 बराबर क्या हो जाएगा? 7 होगा ना। अब तुम लोग बताओ a2 बराबर क्या हो जाएगा? s3 माइनस s2 होगा ना। अभी वहां लिखे हैं बराबर कितना हो जाएगा? s3 33 माइनस 18 बराबर 13 में से 8 गया तो 5 15 आया ना। गलती है a2 अच्छा s2 माइनस s1
यस A2 बराबर S2 माइनस S1, 18 माइनस 7 बराबर 11, A3 बराबर बोलो S3 माइनस S2 बराबर S3 बराबर कितना 33 माइनस 18, हेलो हेलो 15 होगा ना। देखो A2 बराबर आ गया 11, A3 बराबर आ गया 18, 15, इसीलिए AP क्या हो जाएगा 7, 11, 15 डॉट डॉट 7 4 15, 15 4 19, 19 4 23, तो कहेगा जो निकल जाएगा ना। क्या कर रहा है, इसीलिए एरमा पद ज्ञात, इसीलिए एरमा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर क्योंकि n यहाँ नहीं दिया हुआ है इसीलिए बता रहे हैं, अगर n दिया हुआ था तब तो बताते नहीं है ना। तब जाएगा 7 प्लस 4n माइनस 4, 7 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 7 में से 4 3 प्लस 4n या 4n प्लस 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या समझने में कोई दिक्कत, समझ में आ गया है? चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कीजिए आप लोग। तीन तक बता दिए थे है ना। 3 का 2 कह रहा है AP के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n है। सेम जो बताए हैं उसी जैसा है ना, बन जाएगा। प्रयास करना कर रहा है यदि किसी AP के n पदों का योग Sn बराबर इतना है तो निम्न को ज्ञात करें। प्रथम पद सर्वांतर यनमा पद बन जाएगा, सेम है। हाँ, एक AP के n पदों का योग इतना है उसका 25वां पद ज्ञात करें। सेम ये भी है, फर्स्ट जैसा है। वहाँ 5n स्क्वायर बटा 2 प्लस 3n बाई 2 है, यहाँ 3n स्क्वायर बटा 2 प्लस 5n बाई 2 है। 3 का अदला बदली है ना। बाकी प्रॉब्लम सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, यदि किसी AP का यनमा पद इतना है, इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यनमा पद इतना है, ये तो आसान है। देखो 5 नंबर, चूंकि दिया है AP के n पदों का योग बराबर कितना दिया हुआ है, नहीं n पदों का योग नहीं दिया हुआ। AP के यनमा पद बराबर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, इसीलिए A1 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 1 बराबर 2 का 2 प्लस 1 बराबर 3। A2 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस 1, 3 गुना 6, 6 1 7। A3 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने A2 निकाले हैं तो 2 गुना 2 प्लस 1 बराबर 5, A3 बराबर 7 होगा ना। इसीलिए AP क्या हो जाएगा 3 5 7 9 11 डॉट 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 कर n पदों का जो ज्ञात करें। इसीलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा ना। मिला जुला के n बाई 2 इंटू 2 गुना 1 AP बराबर a बराबर 3 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ n माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर 2 n बाई 2 इंटू डी दुना 6 प्लस 2n माइनस 2, 6 में से 2 जाएगा तो n बाई 2 इंटू 4 प्लस 2n, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n बटा 2 इंटू 2 प्लस n, 2 2 कट जाएगा बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 2। यही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है, हम बता दिए आपको कौन सा 6 नंबर यहाँ से है ना,
यही है 6। चलिए 7 नंबर देखिए, यदि किसी एपी का यनमा पद इतना है, इसके प्रथम 15 पदों का योग बताइए। सेम इसी तरह से है, एपी के प्रथम 25 पदों का योग बताइए। यदि यनमा पद इतना है 1 - 4n है, सही है, बन जाएगा ना। जो ये पता इसी के जैसा है। यदि किसी अनुक्रम का यनमा पद इतना है तो प्रमाणित करें यह अनुक्रम एपी में है। अच्छा, एपी दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई पद या पदों का समूह एपी में है या नहीं, इसे दिखाना है, इसे साबित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये दिखाना पड़ेगा कि उसका डी कॉमन है, डी उसका समान है, उसका सारमंतर जो है क्या है, समान है। देखो चूंकि दिया हुआ है, 8वां नंबर हिसाब देखिए, चूंकि दिया है यनमा पद बराबर n² + 2n, इसीलिए a1 बराबर 1² + 2 गुना 1 बराबर 1 + 2 बराबर 3, a2 बराबर 2² + 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 4 8, a3 बराबर 3² + 2 गुना 3, 3 3 9, 9 6 15, 5 3 8, 8 5 13। चूंकि अनुक्रम बराबर क्या हो जाएगा, 3 8 15, 3 और 5 8, 8 5 13 होना चाहिए, यही गड़बड़ हो गया है ना। यहाँ a2 - a1 बराबर 5 है ना, a3 - a2 बराबर 15 - 8 बराबर 7। चूंकि डी समान नहीं है, अतः अनुक्रम एपी में नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका क्यम्मा पद इतना है। n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका क्यम्मा पद, यानी k बराबर 1 2 3 मानेंगे। k से डर नहीं रहे ना, क्योंकि क्यम्मा पद बराबर कितना दिया हुआ है, 5k + 1, इसीलिए वनमा पर k1 बराबर कितना हो जाएगा, n के जगह पर k होगा। बोलो 5 गुना 1 + 1 बराबर 6, k2 बराबर 5 गुने 2 + 1 बराबर k3 बराबर 5 गुना 3 + 1 15 15 16, 6 5 11 5 16 है ना। इसीलिए n पदों का, इसीलिए क्या हो जाएगा, n पदों का योग n बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d हो जाएगा ना। क्या होगा बोलो तुम लोग, n/2 × 2 गुना a बराबर 6 + n - 1 × d बराबर 5। अपने से भाग करो, होगा अपने से सुधार देते हैं ब्रैकेट। कोई दिक्कत? जो ये आएगा यनमा पद का रहा है, n के टर्म में ही आएगा, दूसरा टर्म में क्यों आए है ना, मान तो नहीं दिया हुआ, इसीलिए n के टर्म में ही आएगा। चलिए ठीक है जी, कोई आंसर 10 11 12 थोड़ा सा जटिल है, अच्छी तरह से इसको समझाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा इसको उतार लो। हेलो, देखो 10 नंबर का रहा है, एपी के n पदों का जो 3n² + 5n है। चूंकि दिया है Sn बराबर 3n² + 5n, यही है ना, इसीलिए S1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 1² + 5 गुना 1 बराबर, बोलो फटाफट, 3 का 3 + 5 बराबर 8। S2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 2² + 5 गुना 2 बराबर 2 × 4 7 12 12 10 22। S3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 3² + 5 गुना 3, 3 3 9 9 7 27 15 42।
हो जाएगा ना। इसीलिए A1 बराबर यानी A बराबर क्या हो जाएगा S1 बराबर 8, A2 बराबर क्या हो जाएगा S2 माइनस S1। 22 में से 8 गया तो बोलो 14 होगा ना। A3 बराबर क्या हो जाएगा, क्या 42 माइनस 5 बराबर 20। एपी में है 8 6 14 14 6 20 एपी में है। इसलिए यम्मा प्लस एंड एम बराबर दिया हुआ है, एम बराबर दिया हुआ है 164, अर्थात एम बराबर होता है ए प्लस ईयर माइनस 1 इंटू डी बराबर 164। ए बराबर 8 प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर 814 6 बराबर 164 या 8 प्लस 6 या माइनस 6 बराबर 164। इसको 8 में 6 गया 2, इधर तो घट जाएगा जाके, तो 6 यम बराबर हो जाएगा 162। यम बराबर कितना हो जाएगा 168 बटे 6 दूना 12 12 400 6 7 42 27 है आंसर होगा जी। एपी के यार पदों का जो कितना है ना, कह रहा है एक एपी के यार पदों का जो कितना है पी और क्यू स्थिरांक है, एपी का समांतर ज्ञात कीजिए। देखो यार पदों का जो कितना दिया हुआ है इसी तरह से चलेंगे, क्योंकि S1 बराबर क्या दिया हुआ है, SN बराबर क्या दिया हुआ है 5n प्लस QN स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसीलिए S1 बराबर क्या हो जाएगा समझो, P गुना 1 प्लस Q गुने 1 स्क्वायर बराबर P प्लस Q हो जाएगा ना। S2 बराबर क्या हो जाएगा P गुने 2 प्लस Q गुने 2 स्क्वायर बराबर 2P प्लस दूना 4Q। S3 बराबर क्या हो जाएगा P गुने 3 प्लस Q गुने 3 स्क्वायर बराबर 3P प्लस 9Q। हमको निकालना क्या है, क्या निकालना, हेलो सर्वांतर निकालना। तो A2 A1 निकलेगा तब सर्वांतर निकलेगा। इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर तो ही होगा P प्लस Q। A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा है ना, A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1। हेलो हेलो इतना बराबर क्या हो जाएगा बोलो, हेलो 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 बराबर हो जाएगा S2 यानी 2 प्लस 4Q माइनस P प्लस Q हटेगा, 2P में P जाएगा तो हो जाएगा P प्लस 3Q, कितना आ जाएगा 3Q। A2 इतना हो गया, इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा, जिसको सर्वांतर कहते हैं है ना। D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 है ना। A2 बराबर है P प्लस 3Q माइनस A1 P प्लस Q। P में P जाएगा तो कट जाएगा, 3Q में Q जाएगा तो 2Q। D यही आपका हो जाएगा। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। देखिए लास्ट देख लीजिए 12 नंबर। यदि किसी एपी के n पदों का जो इतना है पी और क्यू स्थिरांक है, एपी का समांतर ज्ञात कीजिए। सेम तो इसी तरह से, सिर्फ समस्याएं जटिल थोड़ा सा है, बटा में दे दिया है, बाकी तो इसी तरह से है ना। प्रयास करना है, आप लोग प्रयास कीजिएगा, निश्चित बनेगा। चलिए मिनट भर के लिए समय उतारने के लिए, बाकी इधर आप लोग कहां तक बनाए हैं, 29 तक में कहीं दिक्कत है, 29 तक में कहीं दिक्कत है। HW 1 to 29 1 to 29 यहाँ तक बनाना है, ठीक, यहाँ तक बनाइए आप लोग।